नमस्कार फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल यात्रा विद विशाल पर। तो दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में हम सोमनाथ पहुंचे थे और भगवान सोमनाथ जी के ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन किए थे। और सोमनाथ जी में जितने भी धार्मिक स्थान थे जैसे भालका तीर्थ वगैरह, वो सारे खुद भी देखे और आपको भी दर्शन करा। तो अब हम सोमनाथ जी से निकल पड़े हैं द्वारका। यहाँ से द्वारका लगभग 250 किलोमीटर है और बिल्कुल समुद्र के किनारे है ये पूरा रास्ता। बहुत ही सुंदर रास्ता है। तो देखिए, अब हम पहुंचे हैं माधवपुर बीच है एक, इस रास्ते में पड़ता है और बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर कैमल राइड्स वगैरह और ये कोकोनट वाटर ये सब मिलता है। और बढ़िया साफ सुंदर क्लीन बीच है बिल्कुल, जैसा आप देख ही पा रहे हैं। तो हम लोग भी रास्ते में जाते समय रुके और यहाँ पे हमने कैमल राइड की, बच्चों को करवाई और खुद भी की। तो बहुत मज़ा आया। तो ये माधवपीर बीच आप जब भी बाय रोड जाएं सोमनाथ जी से द्वारकाधीश, तब रास्ते में ज़रूर रुकें 15-20 मिनट के लिए और इन्जॉय करके जाएं आगे। बहुत मज़ा आता है और कैमल राइड का अलग ही मज़ा है। देखिए, यहाँ पर सी काफ़ी अग्रेसिव दिखते हैं, लहरें बहुत तेज़ हैं, तो नज़दीक नहीं जाना चाहिए। तो माधवपुर बीच से हम निकल गए हैं टुवर्ड्स द्वारका। तो दोस्तों, पूरा रास्ता ये विंड मिल से भरा हुआ है, क्योंकि ये एक हाई विंड एरिया है। सोमनाथ जी टू द्वारकाधीश जो हाईवे है, और हज़ारों विंड मिल्स आपको यहाँ पे रोड साइड्स पे दोनों तरफ मिलेंगी। तो यहाँ का जो एनर्जी जनरेशन है, पावर जनरेशन है, वो काफ़ी हद तक रिन्यूएबल है और विंड एनर्जी से फीड होता है। अब हम लोग पहुँच गए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो हैं, उनके दर्शन करने, और जो द्वारका के पास ही हैं। दारुका नामक वन क्षेत्र है, यहाँ पर ये स्थित है। और जैसा आप देख ही पा रहे हैं, ये मुख्य भवन है ज्योतिर्लिंग का, मंदिर का। और अभी हम जाएंगे अंदर और दर्शन करेंगे। आप लोगों ने जो भी भगवान शिव की जो एक विशालकाय जो यहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है, जैसे ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर है और इसको देखने मात्र से ही बहुत ही आनंद आता है और बिल्कुल आप भय विहीन हो जाएंगे। तो अब हम लोग भी लाइन में लग गए हैं और चलिए दर्शन करते हैं। ये है गर्भगृह, जहाँ पर भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। देखिए, अंदर अभिषेक भी चल रहा है। जो दर्शनार्थी हैं वो अभिषेक भी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभिषेक यहाँ पर आप भी कर सकते हैं जब भी जाएं। तो उसके लिए अलग से एक प्रति व्यक्ति 300 रुपये की पर्ची कटती है। तो वो पे करके आप यहाँ पर अंदर अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मतलब नॉर्मल ट्राउज़र्स नहीं पहननी है, धोती पहन करके अंदर जाना पड़ेगा। इस तरह का नियम है। तो हम लोग ने भी वो पर्ची ली थी और अंदर अभिषेक हमें करने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने भी अभिषेक किया। ये देखिए, अंदर प्रॉपर तरीके से जो पंडित हैं वो यहाँ पर अभिषेक करवाते हैं। भगवान नागेश्वर जी का 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां स्थान है। तो मित्रों, दर्शन हो गए हैं और कितना आनंद और कितना अच्छा लग रहा है, ये मतलब शब्दों में बताना मुश्किल है। और दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए हैं और देखिए, काफ़ी बड़ा प्रांगण है मंदिर का। और ये गंगा जी का स्थान है यहाँ पर। ऐसा बताया गया है कि यहाँ गंगा जी प्रकट हुई थी। और ये पूरा जो क्षेत्र है बहुत ही सुंदर, दारुका नामक वन क्षेत्र है ये, जहाँ पर ये भगवान नागेश्वर जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित है और बहुत ही सुंदर स्थान है। ये देखिए, काले रंग की मूर्ति है हनुमान जी की। दर्शन करिए। तो मित्रों, अब हम बाहर आ गए हैं दर्शन करके। पूरे प्रांगण में हम लोगों ने घूम के जितने भी भगवान थे वहाँ दर्शन कर लिए और अब आ गए हैं बाहर। ये देखिए, भगवान शिव की जो विशालकाय मूर्ति है। बहुत दूर से जब आप नागेश्वर जाएंगे द्वारका से, लगभग 20 किलोमीटर है ये स्थान जहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। और दूर से ही आपको ये भगवान शिव के दर्शन होने लगेंगे। तो मित्रों, अब यहाँ से चलते हैं और अब चलते हैं यहाँ से गोपी तालाब की तरफ। तो ये देखिए, गोपी तालाब हम लोग पहुँच गए हैं। वो भी यहाँ से पास में ही है, लगभग 5-7 किलोमीटर दूरी है।
और गोपी तालाब वो स्थान है जहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ करके द्वारका गए थे, तो उनके वियोग में जितनी भी सखियाँ थीं, वो भी गोपिकाएँ थीं, वो भी पीछे-पीछे द्वारका चली गई थीं। और उनका वियोग उनसे सहा नहीं गया, तो उन्होंने इस तालाब में ही अपनी जान दे दी थी। लेकिन भगवान का जो आशीर्वाद था उन्हें मिला, और जो मिट्टी है इस तालाब की, वो बिल्कुल चंदन की तरह है। देखिए ये जगह है जहाँ ले जाते हैं, और वहाँ पे गोपीनाथ भगवान का मंदिर भी देखिए, ये है मेन मंदिर। चलिए अंदर दर्शन करते हैं भगवान गोपीनाथ के। जय श्री कृष्ण। और ये रहा वो तालाब जहाँ पर गोपिकाओं ने अपनी देह त्यागा था। तो मित्रों ये मतलब भगवान के आशीर्वाद के कारण ही इस तालाब की मिट्टी बिल्कुल चंदन की तरह है, और यहीं पर लोग आपको चंदन की लकड़ी मतलब जो उसको तिलक लगाने के लिए उस फॉर्म में इसको बेचते भी हैं सुखा के, और बिल्कुल बढ़िया सुगंधित है वो, आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन बिल्कुल देखिए भगवान के आशीर्वाद के कारण इस मिट्टी जो है वो चंदन में तब्दील हो गई। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से चलते हैं बेंट द्वारका और दर्शन करते हैं। तो पहले यहाँ पर कुछ साल पहले यहाँ पर नाव से जाया करता था, क्योंकि समुद्र के बीच में है बेट द्वारका मंदिर। लेकिन अब यहाँ पर एक बढ़िया सुंदर एक बड़ा ब्रिज बन गया, जैसा आप देख ही पा रहे हैं, ये देखिए। और इस ब्रिज को क्रॉस करके हम लोग अभी पहुँच जाएंगे बेट द्वारका, जो बहुत ही कम समय में अब पहले अगर 1 डेढ़ घंटा लगता था, तो अब 15-20 मिनट लगते हैं पहुँचने में। कितना फ़र्क आ गया फ्रेंड्स, देखिए ये। तो यहाँ पर पार्किंग है, पार्किंग में गाड़ी पार्क करके हम लोग पहुँच गए बेट द्वारका मंदिर। ये है मेन द्वार बेट द्वारका का। लेकिन मित्रों यहाँ पर बिल्कुल भी कैमरा और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर दिखाने के लिए। और अब हम लोग पहुँच गए हैं द्वारकाधीश मंदिर। तो बेट द्वारका के बाद में हम लोग, शाम हो गई थी तो हम लोग पहुँच गए द्वारकाधीश मंदिर। और इतना बढ़िया मार्केट है यहाँ पर मंदिर के आसपास का, जैसा आप देख ही पा रहे हैं। खूब बढ़िया सामान मिलते हैं यहाँ पर, बच्चों के कपड़े, भगवान की पोशाक, और तरह तरह के हर देव स्थान पे जैसे जिस जिस प्रकार की दुकानें हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हैं। लेकिन लगता है कि आप वृंदावन में आ गए, ऐसा बिल्कुल लगता है। अब हम मंदिर की तरफ चलिए चलते हैं, और एक बार, अभी शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन अभी भी दर्शन करेंगे, और कल सुबह भी दर्शन करने का प्लान है। यहाँ से ये एंट्री है, और वो सामने रास्ता जाता है मंदिर की तरफ। ये है मेन मंदिर का जो स्थान है। देखिए जो ध्वज लहरा रहा है, उसको देखकर ही कितना आनंद आ रहा है मित्रों। और ये शंकराचार्य पीठ है, शारदा पीठ, ये प्रमुख अ, मठ है और शारदा पीठ का स्थान है। ये देखिए शंकराचार्य पीठम, शारदा पीठ, बहुत पवित्र स्थान है दोस्तों। और भगवान द्वारकाधीश यहाँ पर विराजमान है। और ये है मेन मंदिर का ध्वज, जहाँ पर भगवान विराजमान है। और चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के। और अंदर वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं है फ्रेंड्स, तो अंदर का तो नहीं करा पाऊँगा दर्शन, लेकिन ये पूरा स्थान आपको दिखा दिया है। ये है रास्ता श्री द्वारकाधीश मंदिर, मोक्ष द्वार। इसी में एंटर करके उस मेन एंट्री से अंदर जाएंगे श्री द्वारकाधीश मंदिर। इसी से अंदर जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं भगवान के, बहुत ही सुंदर भव्य दर्शन हुए भगवान द्वारकाधीश जी के। और दर्शन करके हम लोग अब बाहर आ गए हैं, और ये वाला व्लॉग में अब मैं यहीं समाप्त करूँगा। तो इस व्लॉग में मित्रों आपको भगवान नागेश्वर जी के ज्योतिर्लिंग रूप के दर्शन, और गोपी तालाब, और जितने भी अन्य स्थान थे, और श्री द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन हो गए हैं।
और देखिए, जैसे मैंने कहा था, अगली सुबह भी दर्शन करने का प्लान था, तो हम लोग सुबह आए, दर्शन किए और अब हम आगे जा रहे हैं वापस सोमनाथ, जब हम जहाँ पर गिर लाइन सफारी भी करेंगे। तो मित्रों, ये व्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत आनंद आया होगा, आपने दर्शन करके बहुत आनंद प्राप्त किया होगा, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय श्री द्वारकाधीश।